हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका ड्रीम सेतु एजुकेशन में। मैं विनीता भट्ट आज आपको पढ़ाऊंगी ईवीएस के फूड एंड न्यूट्रिशन पार्ट को। ठीक है, कल हमारा फूड एंड न्यूट्रिशन का पार्ट 1 हुआ था और आज मैं पार्ट 2 में लेके आई हूँ। अगला उससे आगे जो भी हमने कल किया था उससे आगे लेके आई हूँ। ठीक है, अब एक्चुअली थोड़ा सा मैं आपको सॉरी भी बोलना चाहूँगी। कल कई सारे बच्चों के मुझे मैसेज और कमेंट्स आए थे कि मैम थोड़ा सा जो ये है हमारा थोड़ा ब्लर रह गया था, पीडीएफ जो था वो प्रॉपर तरीके से दिख नहीं रहा था आपका, वो थोड़ा सा ब्लर था। तो उसके लिए मैं माफ़ी मांगना चाहूँगी आप सभी से। थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से थोड़ी दिक्कत आ गई थी। तो अब से ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, तो अब से प्रॉपर अच्छे तरीके से चलेगा। और हाँ, कुछ बच्चों ने मुझसे रिक्वेस्ट भी करा था कि मैम थोड़ा हमें हिंदी मीडियम में चाहिए। तो देखो बेटा, ये पॉइंटर्स हैं छोटे छोटे से, बस मैं बाइलिंगुअल ही लेके चलती हूँ, हिंदी और इंग्लिश दोनों को लेके चलती हूँ, आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। और जो ये पीडीएफ इंग्लिश में आपको दिखाई दे रही है, ये पीडीएफ आपको हिंदी में भी प्रॉपर तरीके से मिल जाएगी, तो आपको कोई दिक्कत इसमें नहीं आएगी। ठीक है, तो कल हमने बात करी थी थोड़ा सा फूड एंड न्यूट्रिशन के बारे में। मैंने अभी ये वापस से पूरा पीडीएफ ऑन किया हुआ है, इसीलिए ताकि जो बच्चों को कल दिक्कत आई थी वो थोड़ा बहुत इसको वापस से देख लें। ठीक है, बाकी मैंने जो समझाया हुआ है उसे आप आसानी से समझ सकते हैं, समझते हुए आगे को इसको देख के कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं आएगी। तो आज कल हमने फैट तक का, कार्बोहाइड्रेट और फैट के बारे में पढ़ लिया था। ठीक है, और अब हम स्टार्ट करने चलेंगे बेटा प्रोटीन। अब हमारा प्रोटीन होता क्या है, तो कल थोड़ा बहुत मैंने प्रोटीन के बारे में भी बताया था आप लोगों को। जो प्रोटीन्स हैं जनरली वो आपके अमाइनो एसिड से मिलके बने होते हैं, हिंदी में इसे हम कहते हैं अमीनो अम्ल से मिलके बने होते हैं। अब जो आपका प्रोटीन है, प्रोटीन आर प्राइमरी फूड स्टफ एंड मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड्स। ठीक है, ऑल अमाइनो एसिड्स जो है इन सब में आपका एक चीज होता है, एक होता है अमीनो ग्रुप और दूसरा होता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ये दोनों चीजें मेनली आपके किस में होती हैं, जो भी आपके अमाइनो एसिड्स होते हैं उनमें ये दोनों ग्रुप्स आपके होते ही होते हैं। इसको कहते हैं NH2, दिस इज अमाइनो ग्रुप, एंड COOH, दिस इज आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ओके बच्चा, अब एक्सेस ऑफ अमाइनो एसिड्स कैन नॉट बी स्टोर इन द बॉडी। जो भी आपके एक्सेस है, अगर ज़्यादा मात्रा में अमाइनो एसिड्स आपकी बॉडी में आ जाते हैं तो वो आपकी बॉडी में स्टोर नहीं रहते, वो आपकी बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। प्रोटीन आपकी ग्रोथ के लिए और सेल्स के रिप्लेसमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। मैंने कल भी बताया था, जो भी आपकी टूट फूट हो जाती है ना, मिस्त्री क्या करता है, टूट फूट मरम्मत का काम करता है सारा। तो वैसे ही जो भी आपका प्रोटीन है, आपकी जो सेल्स हैं, जो टिश्यूज हैं, वो जो टूट फूट हो जाती है उनकी मरम्मत का काम करता है आपका प्रोटीन। ठीक है, दस प्रोटीन इसेंशियल फॉर हमारी ग्रोथ। तो प्रोटीन किसके लिए जरूरी है, हमारी ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अब आउट ऑफ 22 अमाइनो एसिड्स रिक्वायर्ड, 9 हमारे एडल्ट को चाहिए और 10 हमारे बच्चों को चाहिए उनकी डाइट में प्रॉपर तरीके से काम करने के लिए। और हमारी बॉडी होती है, दो टाइप के अमाइनो एसिड्स होते हैं, एक होता है इसेंशियल और नॉन इसेंशियल, आवश्यक और अनावश्यक अमीनो अम्ल हमारी बॉडी में होते हैं। ठीक है, अब इन दोनों में क्या होता है, जो आपके क्या कह रहा है ये देखो, दीज आर नोन एसेंशियल, जो हमारी आउटसाइड एज दे आर नॉट सिंथेसाइज इन द बॉडी, जो हमारी बॉडी खुद से नहीं बनाती, खुद से सिंथेसाइज नहीं करती और उसको क्या करती है, बाहर से हमें लेने की जरूरत पड़ती है, तो वो हमारे इसेंशियल यानी कि आवश्यक अमीनो अम्ल होते हैं। और ऐसे अमीनो अम्ल जो हमारे शरीर को खुद ही सिंथेसाइज्ड हो जाते हैं हमारे शरीर में, हमें बाहर से किसी भी खाने की तरह या किसी भी अदर सब्स्टिट्यूट की तरह लेने की जरूरत नहीं पड़ती, वो हमारे क्या होते हैं, नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड्स, नहीं जो आवश्यक नहीं होते हैं वो वाले अमीनो अम्ल होते हैं। अब इसके बाद करते हैं बात, 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन हमारी शरीर में 14.2 किलो कैलोरी एनर्जी को देता है। और आपकी एक और बात, इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे देखना, जो मैंने ये लिखा हुआ है केसिन का, केसिन क्या है, इज द प्रोटीन विच फॉर्म्स द पार्ट ऑफ फूड फॉर यंग एनिमल। ठीक है, बेस्ट सोर्स ऑफ केसिन इज आपका मिल्क।
केसीन जो होता है ये आपका इसका बेस्ट सोर्स है। केसीन एक तरीके का प्रोटीन है जो कि आपके दूध में पाया जाता है, ठीक है। तो ये आपके बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो आपके खाने के लिए आपके हर एक चीज़ में ये प्रेजेंट रहना ही रहना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका प्रोटीन होता है, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं, चलो पहले एक और चीज़ मैं बताती हूँ। जैसे आपकी नेल्स हैं, आपके हेयर हैं, तो इन सब में आपके क्या होता है, क्रिएटिन नाम का प्रोटीन होता है, ठीक है। और या फिर हम बात करें जो आपके एनिमल के हूप होते हैं, हूप मतलब खुर, ठीक है। तो उनमें भी जो होता है वो भी खुर हो गए या सींग हो गए, जो आपके हॉर्न, वो भी आपके किसके बने हुए होते हैं, प्रोटीन के, ठीक है। क्या क्या हो गया, केराटिन, केराटिन भी एक आपका प्रोटीन है जिससे आपके हेयर और नेल्स बने रहते हैं। और दूसरा इसी केराटिन से आपके हूप्स यानी कि खुर और सींग भी बने हुए होते हैं, ये प्रोटीन ही होता है उसमें। अब एक यहाँ पर चीज बता रही हूँ, क्वाशियोरकर और एक है मरासमस। ये दोनों ऐसी डिजीज हैं जो छोटे बच्चे में होती है प्रोटीन की कमी से। ये क्वाशियोरकर आपका 5 साल तक के बच्चों में हो जाता है जिसकी प्रोटीन की कमी से, और क्वाशियोरकर मारासमस आपका जो सिर्फ इन्फेंट मतलब 1 साल तक का बच्चा होता है। तो ये दोनों जो डिजीज हैं, ये डिजीज कई बार पूछ लिया जाता है कि इस डिजीज का पर्टिकुलर नाम पूछ लिया जाएगा तो इसकी किसकी कमी से होता है, तो आपको पता होना चाहिए प्रोटीन की कमी से होने वाले डिजीज है। और किसमें, इन्फेंट्स में, छोटे बच्चों में ही होता है ये, ठीक है। छोटे बच्चों में प्रोटीन की कमी से होने वाली डिजीज है आपकी क्या, क्वाशियोरकर एंड मरासमस। और आपको सोर्स ऑफ प्रोटीन का तो पता ही है, जनरली मिल्क में, एग में, और आपके जितनी क्या कहती है मम्मी घर में, दाल खाया करो ना ज्यादा से ज्यादा, तो दालों में आपका प्रोटीन होता है, ठीक है। इसीलिए मम्मी सोयाबीन बहुत ज्यादा प्रोटीन होता है उसमें, ठीक है। आपकी फिश, मीट, इन सब में आपका प्रोटीन्स होता है। और प्रोटीन ही आपका बिल्डिंग जो आपके टिश्यूज को मैंने बता चुकी हूँ इसको बनाते हैं। और एंजाइम्स और मैनी हार्मोन्स, आपके बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं, बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जो आपके प्रोटीन के ही बने हुए होते हैं। और प्रोटीन आपके सर्कुलेटरी सिस्टम में भी बहुत बड़ा काम करता है। जो हीमोग्लोबिन है ना बेटा, हीमोग्लोबिन जनरली आपने नाम सुना होगा, जो क्या करता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन करता है ना, वो हीमोग्लोबिन भी आपका क्या करता है, प्रोटीन ही है हीमोग्लोबिन, ठीक है। ये एक तरीके का आपका क्या है, प्रोटीन है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं हम विटामिन्स की, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और आपका क्वेश्चन विटामिन से बहुत सारा पूछा ही पूछा जाता है। विटामिन्स ऐसे केमिकल सब्सटेंस है जो मैंने बताया था ना, माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कल वाली क्लास में। तो माइक्रो मतलब छोटे अमाउंट में जो चाहिए होता है वो हमारा है कौन, विटामिन। जो हमारे शरीर को कम अमाउंट में या छोटे अमाउंट में चाहिए होता है वो होते हैं आपका विटामिन्स। अब विटामिन्स जो हमारी कम चाहिए वो क्या होता है ना, हमारे शरीर से निकल के बाहर चले जाते हैं। और मैंने कल आपको 2 और चीज बताई थी, फैट सॉल्युबल और वाटर सॉल्युबल विटामिन्स, ये दोनों चीजें भी बताई थी ना। अब दे आर इसेंशियल फॉर प्रॉपर मेटाबॉलिक फंक्शंस, हमारी बॉडी की प्रॉपर मेटाबॉलिक फंक्शंस के लिए आपके विटामिन्स जो हैं वो बहुत ज्यादा क्या होते हैं, जरूरी होते हैं। क्योंकि ये हमें बहुत सारी डिजीज से भी बचाते हैं, अलग अलग डिजीज से बचाते हैं। और ये हमारी बॉडी में क्या होते हैं, सिंथेसाइज नहीं होते हैं, सिर्फ और सिर्फ आपका विटामिन डी ही है ऐसा जो कि आपकी बॉडी में सिंथेसाइज होता है। तो ये हमको क्या करने की जरूरत पड़ती है, इसको बाहर से लेने की जरूरत पड़ती है। अब जो इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट है वो ये है बेटा, अब आपको यहाँ पे क्या पड़ता है जरूरत, सुन लो। ये मैं उन बच्चों को भी कहूंगी ना जो बच्चे जीएस के लिए मतलब जीके जीएस भी पढ़ते हैं ना, तो ये जीएस का भी पार्ट है, ठीक है। अगर आप लोग इसे जीएस के लिए भी पढ़ रहे हैं तो ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये क्वेश्चंस पुट हो जाते हैं और बच्चे कहते हैं नॉर्मली उन्होंने पढ़ा नहीं होता है, तो ये क्वेश्चंस आपके जनरली पुट हो जाते हैं, आपको पता होना चाहिए कि क्या है। तो इसमें सबसे पहले आता है आपका विटामिन ए। अब क्वेश्चन आता है आपका, व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ विटामिन ए। विटामिन ए का साइंटिफिक नेम है क्या, केमिकल नेम है क्या। अब बच्चों को यही नहीं पता होता, जनरली हम पढ़ के जाते हैं विटामिन ए से ये होता है, विटामिन बी की कमी से ये होता है, सी की कमी से होता है। अब भैया क्वेश्चन वहां पूछ लिया जाता है ऐसा, केमिकल नेम क्या है, अब आपको पता ही नहीं। तो विटामिन ए का केमिकल नेम होता है बच्चों रेटिनॉल, ठीक है। तो रेटिनॉल ही इसको जनरली बोला जाता है, रेटिनल इसको
रेटिनल भी कई बार कह देते हैं या फिर रेटिनोइक एसिड। तो जनरली आप जो इसको पढ़ेंगे ये इसको पढ़ना है आपने रेटिनॉल। ठीक, अब क्या है मेजर फंक्शन है ये आपकी आंखों के लिए सबसे मेजरली। आप ये मैंने जो दिया हुआ इसके एक्स्ट्रा उसको भी आप पढ़ लें, लेकिन मैं इसका मेजर फंक्शन बता दूं, मैं इसका फंक्शन बता दूं कि ये आपको किस चीज के लिए यूज, सबसे मेन चीज क्या, किस चीज के काम आएगा, विजन के लिए। ठीक है, अब इसकी कमी से क्या हो जाता है, नाइट ब्लाइंडनेस। क्या हो जाता है इसकी कमी से आपको, नाइट ब्लाइंडनेस, या फिर कह सकते हैं हम इन्फेक्शन हो जाता है। बाकी चीजें तो फिर भी छोड़ दो, लेकिन सबसे मेन चीज है ये होता है इसकी कमी से नाइट ब्लाइंडनेस, यानी कि रतौंधी जिसे सुना होगा। इसमें क्या होता है, ऐसा नहीं है सिर्फ रात को नहीं दिख रहा बंदे को, क्या है ये वो दिन में भी नहीं देख पाता, कब, जब अंधेरा हो। ठीक है, एक डार्क रूम है तो उसमें वो देख नहीं पाता, तो इसे कहते हैं हम रतौंधी या फिर नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है, अब टॉक्सिसिटी इफेक्ट, आपके बोन फ्रैक्चर हो सकती है, लीवर डैमेज हो सकता है, कोई बर्थ डिफेक्ट आपको हो सकता है। ठीक है, अब फूड सोर्सेस क्या हैं इसके, जैसे आपके फोर्टिफाइड मिल्क हो गया, एग हो गया आपका, या फिर कोई डार्क ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, ये आपके सोर्सेज हैं किसके, विटामिन ए के। अब बात करते हैं विटामिन डी की। विटामिन डी की जनरली आपने आसपास बहुत सारी चीजें देखी होंगी। क्या होता है ना, आपके जो डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर के पास गए, उसने विटामिन डी का टेस्ट किया, भैया नहीं आया सही, तो क्या होता है फिर उसमें विटामिन डी जो सैशे वो आपको खाने को देते थे विटामिन डी के, उसको कहते हैं कोल कैल्सीफेरॉल। ठीक है, कई बार खाओगे ना उसमें लिखा हुआ रहता है नीचे कैल्सीफेरॉल। ठीक है, तो कॉल कैल्सीफेरॉल विटामिन डी का क्या नाम है, केमिकल नाम है, जो आपको पता होना चाहिए। अब ये हमारे बोन की ग्रोथ के लिए, और दूसरी बात यह है अगर जब तक आपकी बॉडी में विटामिन डी स्टोर नहीं होगा ना, तो आपकी बॉडी में जो ये एब्जॉर्प्शन है ना कैल्शियम का, ये होगा ही नहीं। ठीक है, दूसरी बात, अगर विटामिन डी की कमी होती है, विटामिन डी की कमी से छोटे बच्चों में रिकेट्स हो जाता है और बड़े लोगों में ऑस्टियोमलेशिया नाम की बीमारी हो जाती है, जो कि हड्डियों से ही संबंधित बीमारी है। ठीक है, तो ये हो गया आपका विटामिन डी की बात। अब कैल्शियम इम्बैलेंस हो जाता है, अगर ज्यादा आपका विटामिन डी आपकी बॉडी में नहीं रहा, तो कई बार अगर देखना जिसको विटामिन डी की कमी होती है ना, उसको कैल्शियम भी दिया जाता है, विटामिन डी तो दिया ही जाता है, उसके साथ में कैल्शियम भी दिया जाता है, क्योंकि उसकी बॉडी में कैल्शियम तो एब्जॉर्ब ही नहीं हो रहा ना, क्योंकि विटामिन डी नहीं बन रहा। और मैंने कल क्या बताया था, अगर विटामिन डी के लिए जरूरी क्या है, पहले फैट खाओ, फैट नहीं खाओगे क्योंकि फैट सॉल्युबल विटामिन है, फैट नहीं खाओगे तो विटामिन डी कैसे रहेगा, विटामिन डी नहीं होगा तो फिर भैया एब्जॉर्प्शन कैसे होगा कैल्शियम का, एब्जॉर्ब ही नहीं करेगा, तो भैया हो जाओगे वीक, हड्डियां लगेंगी टूटने, हड्डियां जाएंगी टेढ़ी। तो ये इसके लिए जरूरी है क्या, विटामिन डी के लिए आपका जरूरी है, आपको क्या होना चाहिए, फैट खाना, फोर्टिफाइड मिल्क खाओ, सनलाइट लो, एग्स खाओ, लीवर अच्छा स्ट्रांग होना चाहिए। फिर इसके बाद आ जाता है विटामिन ई, जिसको कहते हैं टोकोफेरॉल। क्या बोला जाता है, टोकोफेरॉल। अब टोकोफेरॉल विटामिन ई का केमिकल नाम है। ठीक है, एंटीऑक्सीडेंट है, ये प्रोटेक्ट करता है हमारी सारी सेल मेम्ब्रेन को, रेड ब्लड सेल को ब्रेकेज से बचाता है, नर्व डैमेज से बचाता है, और हाँ इसका जो मेन है इंटरफेरेंस विद ब्लड क्लॉटिंग ड्रग्स। अब एक और चीज मैं जो आपको वो बता दूं, ब्लड क्लॉटिंग वाला तो मेन आपका रहता है वैसे विटामिन के में। ठीक है, अब इसकी बात बताऊं तो ना ये इम्पोर्टेंसी कर देता है मेल्स में, स्टेराइल हो जाते हैं, और फीमेल्स में भी क्या होता है, जब आपकी जो एम्ब्रियो होता है ना, एम्ब्रियो प्रॉपर तरीके से बनता नहीं है, तो एम्ब्रियो जैसे बनता है तो वो अबॉर्ट हो जाता है फीमेल्स में। तो विटामिन ई की कमी से मेल और फीमेल में क्या होता है, मेल में तो वो क्या होता है स्टेराइल हो जाते हैं, और फीमेल जो होती है उसका जो एम्ब्रियो बन रहा है तो बनते ही वो बिल्कुल एकदम डैमेज हो जाता है, अबॉर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये विटामिन ई की कमी से होता है। अगला आता है विटामिन आपका विटामिन के, तो ये ब्लड क्लॉटिंग मोन में होता है सबसे मेन चीज। अब इतना समझ जाओ, अगर विटामिन के की आपकी बॉडी में कमी हो गई है तो भैया आपका रक्त का थक्का नहीं जमेगा, ब्लड क्लॉट ही नहीं होगा आपकी बॉडी में। समझ गए इस बात को। फिर इसके बाद आ जाता है आपका विटामिन, कौन सा वाला, विटामिन बी1। बच्चों इनके साइंटिफिक नेम जरूर जरूर याद कर लेना, ये याद रखो, ये जरूर एग्जाम में आता है, इसको बिल्कुल भी कोई बच्चा नहीं भूलेगा, इस बात को गांठ बांध लो।
विटामिन के को क्या कहते हैं? फाइलोक्विनोन। कई जगह आपको नेफ्थोक्विनोन भी मिलेगा। ये दोनों नाम होते हैं, ये मत कहना कि मैम ने तो गलत बता दिया। नेफ्थोक्विनोन, फाइलोक्विनोन दोनों ही नाम इसके विटामिन के होते हैं। आपको ये दोनों नाम मिल सकते हैं, इसको याद रखना। इसके बाद आती है विटामिन B1 की बात। विटामिन B1 है आपका थायमिन। ठीक है, ये आपकी जनरली मेटाबॉलिज्म के लिए, एनर्जी मेटाबॉलिज्म के लिए जरूरी होता है। बेरी नामक रोग हो जाता है इसकी कमी से। ठीक है, और आपका जो होल ग्रेन व्हीट वगैरह वगैरह आप ले सकते हैं। विटामिन B2 जो है राइबोफ्लेविन, इसका नाम बोला जाता है। ठीक है, और एनर्जी मेटाबॉलिज्म का ये भी, मतलब अगर आपको ले तो विटामिन बी वाले जो हैं ये लगभग सारे एनर्जी मेटाबॉलिज्म के लिए लिए जाते हैं। और इन्फ्लेमेशन ऑफ माउथ एंड स्किन इसे कह देते हैं विटामिन B2 की कमी से। ठीक है, होल एंड एनरिच्ड ग्रेन प्रोडक्ट जो भी आपके मिल्क प्रोडक्ट्स हैं उन सब में ये पाया जाता है। इसका विटामिन B3 की बात करें तो ये नायसिन है। इनके कई बार जो विटामिन बी जो सीरीज है ना, इनके केमिकल नेम से ज्यादातर पूछे जाते हैं। ये भी एनर्जी मेटाबॉलिज्म का काम करता है। इसकी कमी से पेलाग्रा हो जाता है। ठीक है, जो ये आपको लीवर को डैमेज कर देता है, ग्लूकोज की बॉडी में टॉलरेंस को कम कर देता है। तो ये सारी चीजें आपका कौन करता है? विटामिन B3 की अगर डेफिशिएंसी हो जाती है। और होल एंड एनरिच्ड ग्रेन प्रोडक्ट्स, आपके प्रोटीन रिच फूड आपको खाना चाहिए विटामिन B3 के लिए। अब विटामिन B5 जिसका नाम है पेंटोथेनिक एसिड, तो ये आपके प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के लिए जरूरी होता है। तो ये क्या करता है? एक्सट्रीमली रेयर, ये काफी एक्सट्रीमली रेयर होता है। आपका माइल्ड इंटेस्टाइनल डिस्ट्रेस उसकी वजह से हो जाता है, जरूरी नहीं ये हो ही हो। ठीक है, काफी रेयर रहता है। और ऑलमोस्ट ऑल फूड्स स्पेशली एवोकाडो, ब्रोकली, इन सब में ये पाया जाता है। ठीक है, इसके बाद विटामिन B6 है, पायरिडॉक्सिन या पायरोडॉक्सल, ये सारे नाम हम इसको बोले जाते हैं। प्रोटीन एंड फैट मेटाबॉलिज्म करता है ये। इसके लिए डर्मेटाइटिस हो सकता है। ठीक है, एक एनीमिया होता है वो भी हो सकता है इससे। ठीक है, और ये नर्व को डीजेनरेट कर देता है हमारी। और ये आपके ज्यादातर सारे प्रोटीन रिसोर्सेज में ही आपका विटामिन B मिलता है। इसके बाद विटामिन B7 की बात करें, ठीक है, तो ये है आपका बायोटिन। ठीक है, तो ये भी प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म करता है। हेयर, स्किन, नेल्स के लिए आपके जरूरत है। नेल्स ना आपके कई बार ऐसे हो जाते हैं टेढ़े मेढ़े से, तो तब समझ में नहीं आता है क्या है, तो आपको विटामिन B7 की कमी हो रही है, बायोटिन की कमी हो रही है, तो वो खाना चाहिए आपने। ठीक है, एक्सट्रीमली रेयर होता है ये। ठीक है, और ये एग यॉक वगैरह वगैरह में आपको मिल जाएगा आसानी से। ठीक, फिर विटामिन B9 आ जाता है। इसको आप फोलेसिन भी कह सकते हैं। ये हेल्प करता है DNA को और नई सेल्स को बनाने के लिए। और एनीमिया या और फिर दूसरे बर्थ इफेक्ट्स आपको इसमें इसकी कमी से हो सकते हैं। और बांस का आ जाता है B12 डेफिशिएंसी। और ये फोर्टिफाइड गेन प्रोडक्ट, वही आपकी लेग्यूम्स, प्रोटीन, यही सारा विटामिन B के अंदर आ जाता है। कोबलामीन यानी कि विटामिन B12, ये भी आपका DNA फॉर्मेशन में, उस नई सेल्स बनाने में, नर्व सेल्स को प्रोटेक्ट करने में, इन सारी चीज़ों में आता है। इससे भी आपको एनीमिया हो सकता है, इरिवर्सिबल नर्व डैमेज या फिर पैरालिसिस आपका हो सकता है। और मीट, फिश, पोल्ट्री, एग्स वगैरह वगैरह में ये रहता है। फिर लास्ट हमारा इसमें आ जाता है विटामिन में विटामिन C, जिसका नाम है एस्कॉर्बिक एसिड, जो आपके सारे ही सिट्रस फ्रूट्स में पाया जाता है। और इसकी कमी से आपका स्कर्वी रोग हो जाता है, मतलब ब्लीडिंग गम्स हो जाते हैं, दांतों से खून आने लग जाता है। ठीक है, और डायरिया भी हो जाता है। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, जो भी सिट्रस फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं, आप इनको खाएं तो आपकी बॉडी में विटामिन C की कमी कभी भी नहीं होगी। और एक और बात, विटामिन C आपके जनरली क्या रहते हैं, आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होता है, तो आपको बाहर से ही लेना पड़ता है और डेली नीड होती है, डेली रिक्वायरमेंट करनी पड़ती है। अब मिनरल्स की बात करें तो मिनरल्स आपकी इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं। मिनरल्स के पास कोई भी एनर्जी की वैल्यू नहीं होती है, लेकिन ये हमारी बॉडी में थोड़ी मात्रा में चाहिए होते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी प्रॉपर काम करनी चाहिए। अगर हमारी बॉडी में प्रॉपर मिनरल्स नहीं होते हैं तो मिनरल्स की कमी से हमें अलग अलग डिजीजेस हो सकती हैं। ठीक है, तो एटलीस्ट हमारे पास है 29 एलिमेंट्स आर फाउंड इन अवर बॉडी, जिसमें सबसे ज्यादा एलिमेंट कौन सा हो सकता है? कोई बच्चा बताएगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बताए, और जो नहीं बताएगा तो फिर बाकी मैं उसको कल आके क्लियर करूंगी कि कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा अमाउंट में मिलता है।
इसके बाद हम बात करते हैं, इसके बाद हम बात करेंगे मिनरल्स की। तो मिनरल्स में सबसे पहला है आपका कैल्शियम। ठीक है, क्या है? कैल्शियम। तो कैल्शियम भैया अब हमारी बॉडी के लिए, जो हमारी हड्डियां बना रहा है, सारा काम कर रहा है, वो कौन कर रहा है? कैल्शियम। ठीक है, बोन को स्ट्रांग बना रहा है, मसल को स्ट्रांग, टीथ को स्ट्रांग बना रहा है, मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए हमारा काम आ रहा है। तो ये सारी चीजें कौन कर रहा है? सिर्फ और सिर्फ हमारा कैल्शियम। और बच्चों में अगर कमी हो जाए कि वही ऑस्टियोपोरोसिस, जो कि सेम डिजीज है विटामिन डी, क्योंकि विटामिन डी अगर स्टोर नहीं हुआ तो कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं होगा, कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं होगा तो कैल्शियम की कमी से होने वाला डिजीज आपकी ऑस्टियोपोरोसिस हो सकती है। डायरिया, इंटरफेरेंस, एब्जॉर्प्शन ऑफ अदर मिनरल्स नहीं हो पाएगा। डेयरी प्रोडक्ट्स में आपके रहता है ये, जनरली दूध पियो और अपना कैल्शियम लेवल बढ़ाओ अपनी बॉडी में। क्रोमियम, ये हेल्प्स इंसुलिन मूव ग्लूकोज फ्रॉम ब्लड इनटू सेल। ठीक है, अब भैया क्रोमियम की कमी, जो मेजर फंक्शन है, काम है उसका, ये है कि इंसुलिन को मूव करना। ठीक है, जो भी ग्लूकोज जो भी बन रहा है आपके ब्लड से सेल्स में, सेल से ब्लड में, ठीक है, एबनॉर्मल ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म हो जाता है अगर आपकी बॉडी में क्रोमियम की कमी हो गई है, और ये पॉसिबल मसल डिजेनरेट कर देता है, और मीट, वेजिटेबल ऑयल्स वगैरह में ये मिलता है। इसके बाद आ जाता है आपका फ्लोराइड। ये हेल्प करता है आपकी बोन्स को, टीथ को स्ट्रांग बनाने में। फ्लोराइड, फ्लोरीन जिसे कहते हैं। ठीक है, अगर ये नहीं हुआ प्रॉपर मात्रा में तो हमारे दांतों का क्षरण हो जाता है, टूथ डिके हो जाता है। ठीक है, और इसकी टॉक्सिसिटी इफेक्ट है, चेस्ट पेन, नोजिया, टीथ डिकलराइज हो जाते हैं, ये सारी चीजें हैं। और ये आपके फ्लोराइड वाटर जो होता है सी फूड वगैरह वगैरह में मिलता है। अब आयोडीन, आयोडीन की कमी से आपको पता ही है गॉइटर हो जाता है। ठीक है, थायराइड हार्मोन है, रेगुलेट नहीं हो पाता, तो प्रॉपर तरीके से आपका ये इरेगुलर हो जाता है, गॉइटर हो जाता है, और थायराइड ग्लैंड प्रॉपर काम नहीं करती। ठीक है, और आयोडाइज सॉल्ट, सी फूड, इन सब में आपका ये मिलता है। इसके बाद अगर आपका है अगला आयरन, आपको सबको पता है, इसका इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका हीमोग्लोबिन, जिसके साथ मिलकर ही वो ऑक्सीजन को कैरी करता है। ठीक है, अगर आयरन की कमी हमारी बॉडी में हो जाती है तो उससे हमें एनीमिया और वीकनेस हो जाती है। ठीक है, फटीग रहता है, ज्यादातर हम थके थके से फील करते हैं हर समय। तो ये इंडिया में बहुत आम है, जो इंडियन लेडीज हैं, इंडियन वुमेन्स हैं, उनमें ये काफी आम होता है एनीमिया। ठीक है, खून की कमी। अब इसके बाद हम बात करते हैं मैग्नीशियम की। अब मैग्नीशियम जो है वो हमारी बॉडी को बहुत कम अमाउंट में चाहिए होता है, ज़्यादा अमाउंट में नहीं चाहिए होता है। ठीक है, ये भी हमारी बॉडी के मिनरलाइजेशन ऑफ बोन्स, टीथ्स, एंजाइम्स को प्रॉपर फंक्शन करने के लिए चाहिए होता है। अगर ये इसकी कमी हो जाए तो हमारी मसल्स काफ़ी वीक हो जाती हैं, कन्फ्यूजन सा होने लगता है, हमको समझ में नहीं आता क्या चीज़ सही है क्या चीज़ गलत है, मसल मूवमेंट नहीं होता प्रॉपर तरीके से, टॉक्सिसिटी इफेक्ट और कन्फ्यूजन ज़्यादा होने लगता है। हमको समझ में नहीं आता है जैसे पैर आगे रखना है, पीछे रखना है, कैसे क्या करना है, ये चीज़ें हमें समझ में नहीं आती हैं। ठीक है, अब नट्स हैं, लेग्यूम्स हैं, होल ग्रेन्स हैं, डार्क लीफी ग्रीन्स हैं, इन सब में ये आपका मिलता है। इसके बाद आ जाता है आपका फॉस्फोरस। फॉस्फोरस जो है ये आपकी बोन्स और टीथ में, जैसे आपके कैल्शियम रहता है वैसे ही ये भी रहता है। ठीक है, अगर इसकी कमी हो गई तो आपकी वीकनेस होना शुरू हो जाती है आपकी बोन्स में। ठीक है, तो ये आपका लो ब्लड कैल्शियम इंक्रीज, अब शरीर में हमारे कैल्शियम की को कम कर देता है अगर ये प्रॉपर तरीके से हमारे शरीर में नहीं है। ठीक है, ऑल एनिमल टिश्यू, मीट, फिश, पोल्ट्री, एग्स, इन सब में ये पाया जाता है। फिर इसके बाद आ जाता है आपका पोटेशियम। ठीक है, जो पोटेशियम है ये हमारे बॉडी में जो भी सारे फ्लूइड्स हैं वगैरह वगैरह उन सबको मेंटेन करता है। ठीक है, चलो आज की क्लास पोटेशियम को अब हम अगली क्लास में करेंगे। ठीक है, आज की क्लास इतना ही इनफ है। बाकी फूड एंड न्यूट्रिशन को, बाकी मिनरल्स को हम क्या करेंगे अगली क्लास में कंप्लीट करेंगे, देखेंगे कैसे होता है और कैसे, बाकी मुझे ये बताएंगे कि आपको इतना जो मैंने पढ़ा है कितना समझ में आया है, कैसे समझ में आया है। इसका हमें पार्ट 3 भी करना पड़ेगा क्योंकि ये काफ़ी लेंदी है, और इसको समझने के लिए, इसको अंडरस्टैंड करने के लिए पार्ट 3 जरूर देखना पड़ेगा आपने। ठीक है, तो उसमें मैं आपको रफेज वाटर और दूसरी चीज़ों के बारे में भी थोड़ा सा और डिस्क्रिप्शन दूंगी। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तो तब तक ले टाटा बाय बाय। तो अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज़।